चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड से किस तरह से गुडविल कैलकुलेट किया जाता है उसके ऊपर। सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या करना होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होता है। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में जितना पार्टनर्स ने कैपिटल एम्प्लॉय किया है। कैपिटल एम्प्लॉय निकालने की दो फॉर्मूला है, एक एसेट अप्रोच है और एक लायबिलिटी अप्रोच है। एसेट अप्रोच में क्या करना है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज मतलब तुम्हारी नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, ठीक है, वो दोनों इसमें से माइनस करनी है। फिक्स, ये क्या है, फिक्टिशियस एसेट इसमें से माइनस करनी है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स माइनस करने और गुडविल माइनस करनी है। उसके बाद जो आएगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। अगर हम ये वाला अप्रोच फॉलो कर रहे हैं तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस गुडविल करना है, तो हम लोगों को हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा। तो स्टेप 1 है हमेशा कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना। स्टेप 2 क्या है, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। जो अपन ने एफएमपी निकालना सीखा था, वही एवरेज प्रॉफिट निकालना है, वही सारे एडजस्टमेंट करके टोटल करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर करके हमको एवरेज प्रॉफिट निकाल देना है। अब थर्ड स्टेप क्या है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना। थर्ड स्टेप क्या है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट किस तरह से निकाला जाता है, तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एनआरआर। तुमको क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एनआरआर। व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये रहा कैपिटल एम्प्लॉयड, व्हाट इज एनआरआर, नेट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अरे क्या होता है, जैसे कि हम लोगों का सपोज कैपिटल आया है, कैपिटल एम्प्लॉयड आया है 1 लाख, मार्केट में 1 लाख पे लोग 10% कमा रहे हैं, मतलब लोग 10,000 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। और सपोज यहाँ पे मेरा एवरेज प्रॉफिट आया है 15,000 रुपए। भाई मैंने 1 लाख रुपए लगाया, उसमें मैंने कितना कमाया, 15,000 कमाया, जबकि मार्केट में लोग 1 लाख पे कितना कमा पा रहे हैं, 10,000 कमा पा रहे हैं। तो मेरा सुपर प्रॉफिट क्या हुआ भाई, एवरेज प्रॉफिट 15,000 का, एक्सपेक्टेड 10 का, 5,000 का मेरा सुपर प्रॉफिट हुआ। मतलब मैं उतना ही कैपिटल लगा के लोगों से 5,000 रुपए ज्यादा कमा पा रही हूं, तो उसको बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद गुडविल कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सपोज 4 है तो ये कितना आ गया तुम्हारा 20,000, तुम लोगों का गुडविल की अमाउंट आ गई। तो एक बार वापस स्टेप्स याद कर लो। सबसे पहले कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, फिर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और गुडविल। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, ए एंड बी पार्टनर है जिनका कैपिटल 1 लाख और 2 लाख के करंट अकाउंट में 10,000 और 20,000 का डेबिट बैलेंस, मतलब ये नेगेटिव बैलेंस चल रहा है। पीएनएल का डेबिट मतलब लॉस चल रहा है, जनरल रिजर्व है 10,000 का, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, एनआरआर 10% दिया हुआ है, गुडविल निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड से। सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग ये वाली मेथड से निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें कैपिटल और रिजर्व्स दिए हुए हैं। तो चलो प्लस करो, कितना, 1 लाख इसका कैपिटल, 2 लाख बी का कैपिटल, प्लस 10,000 ए का करंट, माइनस 20,000 बी का करंट क्योंकि डेबिट में है, माइनस, दीदी आपने तो बोला ही नहीं था लॉस माइनस होता है। बेटा यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, रिजर्व्स को प्लस करना है। रिजर्व्स को प्लस करना है मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाएंगे, अगर लॉसेस होंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस 5,000 और कुछ दिया है, हाँ जनरल रिजर्व कितना है 10,000, तो वो एड बैक हो जाएगा। तो यहाँ पे चलो कितना हुआ हम लोगों का कैपिटल एम्प्लॉयड, 3 10 3 20, 3 20 में से 20 गया तो तुम लोगों का बचा 3 में से 5 गए, 2,95,000 का तुम लोगों का कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। अब तुम लोगों को क्या करना है, अब सेकंड स्टेप मैंने क्या समझाया, एक्सपेक्टेड सॉरी एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 50,000। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है हम लोगों का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना। अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या होती है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न। तो भाई 10%, तो ये कितना आएगा 29,500 का हमारा क्या आ गया, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या होती है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो भाई 50,000 में से 29,500 माइनस करो तो कितना बचा, 30,500 का हम लोगों का क्या बचा, 20,500 का हम लोगों का क्या बचा, सुपर प्रॉफिट बचा। अब गुडविल कैसे निकलेगा, 20,500 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज।
तो सिर्फ उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देना, जब तो हमारी गुडविल आ जाएगी। गुडविल इज इक्वल टू 20,500 मल्टीप्लाई बाय 4। एक बार वापस देख लो अपने क्या किया था। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? एसेट माइनस लायबिलिटी माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। अच्छा, फिक्टिशियस एसेट का कंफ्यूजन होता है तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हम लोगों का एक एग्जांपल है फिक्टिशियस एसेट का, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और गुडविल, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए दूसरी फॉर्मूला क्या है? कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड माइनस गुडविल। अब सेकंड स्टेप क्या है? एवरेज प्रॉफिट निकालना, एफएमपी निकालना। थर्ड स्टेप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एनआरआर। फोर्थ स्टेप सुपर प्रॉफिट निकालना, एवरेज माइनस एक्सपेक्टेड। और फिफ्थ स्टेप है गुडविल निकालना, दैट इज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो ये हम लोगों का सुपर प्रॉफिट का सम हुआ। अब हम लोगों को बेटा सुपर प्रॉफिट के बाद हमने एक और मेथड देखी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सेम चीजें हैं, बस अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब हम जो मेथड देख रहे हैं दैट इज कैपिटलाइजेशन। पहले हम किसका कैपिटलाइजेशन देख रहे हैं? सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन देख रहे हैं। बेटा सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन में स्टेप 4 तक पूरा का पूरा चीजें सेम रहेगी, मतलब हमें वही कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड, सुपर प्रॉफिट, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप चेंज होगा दैट इज स्टेप 5। वहां पे हम लोगों को गुडविल निकालने की फॉर्मूला हो जाएगी सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर इंटू 100। क्या है सुपर प्रॉफिट? 5,000, एनआरआर कितना था? 10 इंटू 100, मतलब हमारा कितना आ गया? गुडविल 50,000 आ गया। ये हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एक बार मैं वापस समझा रही हूं, अगर हम लोग देखें सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट पूरा सेम है। सुपर प्रॉफिट में हमें स्टेप 4 के बाद क्या करना है? गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में हमें क्या करना है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर इंटू 100। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है सबको। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड पे, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसके अंदर क्या स्टेप्स है? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, वही एफएमपी वाला। फिर कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं। अभी कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलते हैं? सपोज हम लोगों का 3 साल का प्रॉफिट था 2022, 2023 और 2024 में। ये था 1 लाख, ये 2 लाख और ये 3 लाख, ठीक है। तो हमारा टोटल कितना हुआ? 6 लाख हुआ। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 6 लाख डिवाइड बाय 3, तो हमारा 2 लाख का हो गया एवरेज प्रॉफिट। 2 लाख का हमारा क्या हो गया? एवरेज प्रॉफिट। एक बार वापस समझ लेना कि हम लोगों को ये सब दिया हुआ था, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सबको टोटल करके एवरेज प्रॉफिट आ गया हम लोगों का 2 लाख। अब हमें क्या करना है? हम लोगों को कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी। कैपिटलाइज वैल्यू की फॉर्मूला क्या होती है? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर। सपोज एनआरआर 10 है इंटू 100, तो हमारा कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आ गई? 20 लाख हम लोगों की कैपिटलाइज वैल्यू आ गई। अब ये 20 लाख क्या, ये कैपिटलाइज वैल्यू क्या बताता है? कैपिटलाइज वैल्यू ये बताता है कि अगर तुम्हें 2 लाख रुपए कमाना है 10% रिटर्न के हिसाब से, तो तुम्हें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 20,000 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वापस कैपिटलाइज वैल्यू क्या बताता है? अगर तुम्हें 2 लाख रुपए कमाना है तो तुम्हें कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने सीखा था, एसेट माइनस लायबिलिटी वाला, और वो कैपिटल प्लस रिजर्व, और वो जो चीज है फिक्टिशियस एसेट है उसको माइनस करके, सपोज हमारी एसेट 5 लाख की और आउटसाइड लायबिलिटी 3 लाख की है, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। सॉरी, सपोज हमारी एसेट 50 लाख की है और हमारी आउटसाइड लायबिलिटी 10 लाख की है, तो हम लोगों का कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा? 40 लाख एसेट माइनस लायबिलिटी करके। हम लोगों ने कितना कैपिटल एम्प्लॉयड? एक मिनट, चलो वापस एक बार देखते हैं। 50 लाख हम लोगों की एसेट्स है और 40 लाख हम लोगों की लायबिलिटीज है, तो हम लोगों का कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? एसेट माइनस लायबिलिटी, दैट इज 10 लाख का हम लोगों का कैपिटल एम्प्लॉयड निकला। अब हम लोगों को क्या निकालना है? गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी? हमारा कैपिटलाइज वैल्यू था 20 लाख, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख, तो हमारी गुडविल कितने की आ गई? 10 लाख की। अभी कैसे आया वो समझते हैं। भाई लोग 20 लाख रुपए लगा के 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, जबकि हमने 10 लाख रुपए लगा के 2 लाख रुपए कमा लिए। मतलब हम लोगों ने 10 लाख रुपए कम लगाए। क्यों हम कम लगा के भी ज्यादा कमा पा रहे हैं? क्योंकि 10 लाख की हमारी क्या है? गुडविल है। 10 लाख की हमारी क्या है? गुडविल है। तो एक बार वापस समझ लेना मैंने क्या क्या समझाया। मैंने इस तरह से समझाया कि सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। एवरेज प्रॉफिट 6 लाख डिवाइड बाय 3, दैट इज 2 लाख। फिर कैपिटलाइज वैल्यू की भाई 2 लाख कमाने के लिए 10% के हिसाब से तुम्हें कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा? 20 लाख लगाना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कितना लगाया? हमने लगाया है सिर्फ 10 लाख रुपए,
पर तो भी हम 2 लाख रुपए कमा पा रहे हैं। मतलब हमारी जो गुडविल है वो कितनी है, 20 लाख, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, 20 लाख माइनस 10 लाख, दैट इज 10 लाख तुम लोगों की क्या आ जाएगी, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। टीएस के पीछे कुछ अच्छे क्वेश्चंस है, आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे क्लास में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि दीदी ये वाला पार्ट डाउट है, तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। थैंक यू।